ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक्सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज है उनका आपके लिए, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में करंटली। सो काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, फ्रेंड्स आ गई आपकी रिक्वेस्ट पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, टाइमलेस है ये रीडिंग, आप कभी भी देख सकते हो, जैसा मैं आपसे हमेशा कहती हूँ। एंड आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप लोग सब खुश हो, स्वस्थ हो और इन्जॉय कर रहे हो लाइफ को। सो लेट्स सी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, सो व्हाट इज़ द करंट थीम ऑफ आवर व्यूअर्स पर्सन। उनकी लाइफ में करंटली थीम क्या चल रहा है? ओह वाओ, द डेविल, काफ़ी टेम्पटेशन में है आपके पर्सन। सो आई डू फील बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आई डू फील आपके पर्सन उस एनर्जी से गुजर रहे हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे वो किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हैं या एडिक्टेड फील कर रहे हैं। जैसे वर्क है तो उसको लेके ऑब्सेस्ड हो गए, बहुत ज़्यादा काम करना, या आपको स्टॉक कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्टॉक करना। I also feel they could be going through some challenges in their life because devil is also a sign of temptation, challenges, a lot of sexual attraction towards you. Two of Swords, feeling a lot. I think ये एक कार्ड है सप्रेशन का भी। लाइक आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं लेकिन उसको दबा रहे हैं। दे आर कम्प्लीटली लाइक पुटिंग देयर फीलिंग्स डाउन, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, दबाना, बिल्कुल सप्रेस करना। एंड आई थिंक दैट्स कॉजिंग दिस पर्सन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कन्फ्यूजन, देर इज़ अ लॉट ऑफ इनर कन्फ्यूजन, देर इज़ अ लॉट ऑफ इनर टग ऑफ वॉर, अ बैटल। आपके पर्सन के मन में एक युद्ध चल रहा है आपके लिए, क्योंकि वो आपसे प्यार भी करते हैं और छुपा भी रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील उनको कोई एडिक्शन हो सकता है, जैसे कोई एक्सट्रीम वर्क करना, जिमिंग करना, आपको भुलाने के 100 तरीके यूज़ करना, बट फिर भी आपकी याद और ज़्यादा आ रही है। आई डू फील ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। दे डू, आई थिंक, सॉरी टू से, बट इस पर्सन ने कोई स्पेल वर्क वगैरह भी करा है, क्योंकि आई फील आप भी कंटिन्यूसली सोचते रहते हो इस पर्सन के बारे में। सो समवेयर आई फील दे आर प्रेइंग फॉर यू, दे आर प्रेइंग कि आपसे वापस मिलना हो जाए, ऐसा कुछ, या दे आर प्रेइंग टू गेट यू बैक। 8 of Wands, येस, दे आर रियली पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आई फील डेफिनेटली आपको भुलाने की पूरी कोशिश करें लेकिन हो नहीं पा रही है। आई ऑल्सो फील अगर ये न्यू कनेक्शन है, क्रश है आपके, दे डेफिनेटली फील अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू। एंड उनमें यही कश्मकश चल रही है कि आपसे बात करें या नहीं करें, क्या करें, नेक्स्ट एक्शन स्टेप्स क्या लें इस रिलेशनशिप को लेके। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज लग रही हैं अगर ये न्यू पर्सन है। बट लेट्स क्लैरिफाई द डेविल। 9 of Wands, या आई डू फील आपके पर्सन ना ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि अरे नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम रियली वेरी बिजी एंड हैप्पी, बट आई थिंक ऐसा कुछ हो नहीं रहा है उनकी लाइफ में, बिकॉज डेविल इटसेल्फ इज़ अ कार्ड के चीज़ें जो दिख रही हैं वो है नहीं, चीज़ें जो अच्छी दिख रही हैं वो काफ़ी ख़राब है, जो हेल्थ है वो नशा है, और जो अमृत है वो जहर लग रहा है। सो काफ़ी इनकी लाइफ में आई थिंक ये पर्सन आपसे दूर भागने की ज़िद पे अड़े हुए हैं। दे आर रेजिस्टिंग योर लव, दे आर रेजिस्टिंग योर, अपना खुद का प्यार भी वो रेजिस्ट कर रहे हैं, अपनी खुद की फीलिंग्स। आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू राइट नाउ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। एंड आई फील वो आपको ड्रीम्स में भी मिस करते हैं, देखते हैं आपको भी। ओ वाह, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं ये पर्सन। आई फील दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, काफ़ी फीलिंग्स रखते हैं वो आपके लिए, लेकिन वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। एंड आई फील 2 of Pentacles, या दे ऑल्सो फील कि काम में बिजी हो जाएंगे तो ध्यान नहीं जाएगा, एंड ध्यान नहीं जाएगा तो भूल जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था बट हो नहीं रहा है उनकी लाइफ में। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ इन लॉन्ग डिस्टेंस विद यू। आप लोग अलग सिटी कंट्री में हो सकते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम बन गया है। आई फील ये आपसे मिलना चाहते हैं बट लाइक सम हाउ दे कैन नॉट मीट यू बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ अदर इशूज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आई डू फील आपके पर्सन को हेल्थ इशूज़ भी हैं राइट नाउ।
could be smoking, drinking, addictions, working too much gymming, too much stalking, too much gaming also, या अपने प्यार को पूरा इमोशंस को दबा देना, ऐसा भी हो रहा है उनके साथ. टू ऑफ वंस, आई फील दिस पर्सन इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी अ मैच्योर पर्सन. कंट्रोल बना रहे हैं, उनका स्टेबिलिटी बनी रहा है, वो स्टेबल बनना चाह रहे हैं. बिकॉज आई फील द प्रॉब्लम विद दिस पर्सन इज़ फ्रेंड्स राइट नाउ कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, और उस प्यार की आदत नहीं है इन्हें, इतना प्यार करने की, इतने इमोशंस में रहने की आदत नहीं है. ये ये वो तालाब है जो नदी है एक्चुअल, जो एक तरह से समुद्र है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है तालाब बनने की. बिकॉज दे आर लाइक कि हम ओशन क्यों बने, हम तो बह जाएंगे. बिकॉज ओशंस कंट्रोल नहीं कर सकता कोई. सो दैट्स वाई दे फील वेरी स्केर्ड ऑफ लव. एंड आई फील बहुत ही मेच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं. एस ऑफ कप्स, येस दे आर डेफिनेटली फीलिंग मोर इन लव विद यू, मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, मोर अटैच टूवर्ड्स यू. एंड डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. एंड हो सकता है उन्होंने रिसेंटली आपको मैसेज किया हो, या ये अगले 2 दिन 2 घंटे 2 हफ्ते में आपको मैसेज करने वाले हैं. द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन. 5 ऑफ वॉन्ड्स, या आई डू फील कि हो सकता है आप लोगों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो ये उसको भी ठीक करना चाहते हैं. दे वांट टू फिक्स थिंग्स इन यू, बिटवीन देम एंड यू. आई ऑल्सो फील हो सकता है ये पर्सन आपके सोशल मीडिया पे वॉच कर रहे हैं आपको, तो वहाँ से आपको मैसेज करें या कोई टेक्स्ट करें, कॉल करें. आई डू फील फ्रेंड्स के प्यार बहुत है इस पर्सन के दिल में, बट दे आर ट्राइंग टू, उनका ईगो जो है बहुत ही नेगेटिव यहाँ पे पार्ट प्ले कर रहा है, आप दोनों के बीच में आ रहा है. एंड आई फील दे वांट टू टॉक विद यू, दे वांट टू एक्सप्रेस देयर लव एंड स्टार्ट अ न्यू समथिंग विद यू. हाई प्रीस्टेस, येस. आई फील आपके पर्सन आपको ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें पता है, आपको सब कुछ पता चल जाता है इस पर्सन के मन में क्या हो रहा है, ये क्या सोच रहे हैं. दे फाइंड यू वेरी इरेजिस्टिबली चार्मिंग. दे ऑल्सो फाइंड यू वेरी टेलीपैथिक, कि आपको सब पता चल जाता है, आपसे ये कुछ नहीं छुपा पाते. इसलिए शायद ये पर्सन ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं खुश रहने की, बिजी रहने की. बिकॉज आई फील दे काइंड ऑफ स्टिल मिस यू, लॉन्ग फॉर यू. एंड अगेन नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. आई फील बहुत प्यारे फ्रेंड्स राइट नाउ, दे आर डेफिनेटली इन लव विद यू, और बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं. एंड दे वांट टू एक्सप्रेस दैट लव फॉर यू, बट आई फील हो सकता है ये थर्ड पार्टीज़ में है, इसलिए हाई प्रीस्टेस इज़ ऑल्सो लाइक मॉरल इशू आ रहा है, कोई और उनकी लाइफ में है, या आप लोग डिफरेंट रिलीजन कल्चर से हो, इस वजह से वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, या आप लोगों में एज गैप है, इसलिए वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं. 5 ऑफ कप्स, अ लॉट ऑफ मिसिंग एनर्जी फ्रेंड्स. दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू रिग्रेट. आई सी अ लॉट ऑफ रिग्रेट. आई ऑल्सो फील हो सकता है ये अल्कोहल, नशे में, सॉरी टू से वी डू नॉट रिकमेंड दीज थिंग्स, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ ऑल्सो वेरी लो वाइब्रेशनल एनर्जी. लेकिन हो सकता है ये नशे में या खाना खा के या ज़्यादा पार्टी करके आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आई डू फील के दे डू मिस यू फ्रेंड्स, दे मिस यू अ लॉट. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस इन्होंने आपको धोखे दिए हैं फ्रेंड्स, गोस्ट किया है, ब्लॉक किया है, थर्ड पार्टीज़ में पुट किया है. एंड दे रिग्रेटेड, बिकॉज इनको लगा नहीं था कि ये आपके बिना रह आपको इतना मिस करेंगे, आपके बिना रह नहीं पाएंगे. नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक अब तो रहा नहीं जा रहा, क्या करें. एंड सोलमेट, येस दे डू फील यू आर स्टिल देयर सोलमेट, दे डू फील यू आर द वन फॉर देम. दे ऑल्सो फाइंड यू वेरी स्ट्रॉन्ग. आई फील इस पर्सन को ना आपसे डर बहुत लगता है. इट इज़ लाइक दे आर स्केर्ड कि अब कैसे वापस आएँ, कैसे अपना मुंह दिखाएं, तो वो भी एक प्रॉब्लम लग रही है इनके साथ. एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड, दे आर वेटिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू, दे आर वेटिंग फॉर अ विक्ट्री इन लाइफ. आई ऑल्सो फील अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा यंग हैं तो डेफिनेटली दे आर वेटिंग कि उनका करियर इम्प्रूव हो जाए, या उनकी पढ़ाई, आप दोनों पढ़े स्टूडेंट्स हैं तो दे आर वेटिंग कि कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह हो जाए, उसके बाद वो आपको प्रपोज करें. या कोई जॉब वगैरह उनका लग जाए, या जॉब पे कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे हो जाएं, फाइनेंशियल उनको कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल जाए, उसके बाद वो आपको प्रपोज करने वाले हैं. आई डू फील दे हैव बिग प्लान्स. आई फील कि इनका ऐसा है आपके पर्सन का कि एक मंथ, एक ईयर में काफ़ी कुछ बदल सकता है इस कनेक्शन के अंदर, और वो वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वो बदलाव आएगा वो तुरंत आपके पास आएंगे. आई ऑल्सो फील दे वांट अ ब्रेक फ्री ऑफ टॉक्सिक कनेक्शंस इन देयर लाइफ. काफ़ी ऐसे लोग लग रहे हैं जो
आपके पर्सन के लिए सही नहीं है, या उनकी आदतें ऐसी हैं जो सही नहीं है, एंड दे वांट ब्रेक फ्री फ्रॉम इट फ्रेंड्स। अगर थर्ड पार्टीज़ हैं वो उनसे ब्रेक फ्री करने की पूरी कोशिश करेंगे आगे चल के। आई ऑल्सो फील कि अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई एडिक्शंस हैं तो वो उसको भी ओवरकम करना चाहते हैं और उस टाइम ले रहे हैं टू जस्ट overcome it, and then they want to come in your life. 10 of wands, yeah, this person is burning the midnight oil friends. They are definitely under guilt, under pressure, एंड आई डू फील कि वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर के किसी तरीके से वो आपके लिए एक बेहतर इंसान बन पाए। 3 ऑफ कप्स, आई डू फील दे मिस द लाइट हार्टेड एनर्जी, द गुड टाइम्स दे हैड विद यू। ऑल्सो अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उनसे पूछते रहते हैं आपके बारे में। दे ऑल्सो स्टिल वांट बी अ फ्रेंड, आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं डेफिनेटली। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है तो आपके फ्रेंड्स के सोशल मीडिया के थ्रू या आपकी जानकारी लेते हैं। सो स्टॉकिंग की बहुत एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ से ही बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज़ वेरी मच ऑब्सेस्ड अबाउट यू। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, इनको एनजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया या कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हैं फ्रेंड्स। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम इशूज़, एंड ऑल्सो ये थ्रोट ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा से गुजर रहे हैं जहाँ ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी अजीब आ रही है, बिकॉज आई फील दिस पर्सन's एनर्जी इज़ अ लिटिल वियर्ड। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। सो आई फील आपके पर्सन को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या गलत कर रहे हैं फ़िलहाल। सो आई फील दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन मेकिंग देमसेल्व्स अ बेटर पर्सन फॉर यू, बिकॉज कहीं ना कहीं सॉरी, काइंडली एक्सक्यूज दैट फ्रेंड। आई फील कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी भी लगता है कि वो आपके लिए अभी उस स्टेज में नहीं है जहाँ वो आपके लिए एक बेस्ट पर्सन या पार्टनर बन सकें। दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, देयर हेल्थ, देयर मेंटल हेल्थ, ऑल्सो फियर, या बहुत ज़्यादा डर है, बट दे नो कि इवेंचुअली आपसे ही उनका आगे चल के मिलना होगा। यू आर देयर लाइफ पर्पस, यू आर द पर्पस, यू आर द मीनिंग, यू आर देयर ट्रू लव, बट उनमें डर बहुत है। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। आई थिंक प्यार से इस पर्सन को बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है ये कैजुअल रिलेशनशिप्स कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कैजुअल कर लेते हैं, मतलब कमिटमेंट फोबिया लग रहा है। जैसे आपके पास आए, दे फेल इन लव वेरी स्ट्रांगली, बट कमिट करने से पहले भाग गए। बिकॉज आई फील दिस पर्सन इज़ लाइक, खो देंगे तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा प्यार करेंगे तो क्या होगा। फियर की एनर्जी, ग्रीफ, ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली सैड दे हैव लेफ्ट यू। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। आई थिंक अब आपने अगर इन्हें कुछ कहा है, कुछ सुझाव दिए थे, कुछ करेक्शंस दिए थे कि ये आप गलत कर रहे हो, तो आई थिंक अब उन्हें रियलाइजेशन है कि वो गलत कर रहे थे। सो नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली मिसिंग यू फ्रेंड्स, एंड ट्रस्ट, आई थिंक ट्रस्ट तोड़ा है इस पर्सन ने। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब एक बार ट्रस्ट टूटती है तो वापस जुड़ना काफ़ी मुश्किल है। बट दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन फॉर यू फ्रेंड्स। आई फील दे आर वर्किंग ऑन इट काफ़ी धीरे धीरे, बट हाँ, येस। पर्सपेक्टिव, या आई डू फील कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा पॉजिटिवली देखें, आप उनकी पास्ट की गलतियों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करें या उनको माफ़ करें। द सोल, या आई डू फील आपके पर्सन जो हैं एक कामिक हीलिंग से गुजर रहे हैं, एंड दे आर कमिंग क्लोजर टू देयर हार्ट, टू देयर सोल। आई ऑल्सो फील कि आप उनकी लाइफ में एक लाइट की तरह हो जो उनको सही तरह से अपने लाइफ पर्पस पे गाइड कर रही है। आप लोग उनको अपने पार्टनर को रियली यू आर पुशिंग देम टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। एंड्योरेंस, या आई डू फील फ्रेंड्स आपके पर्सन की लाइफ में देखिए पास्ट, देखिए स्टमक यहाँ पे लग रहा है कि स्टमक इश्यूज़ हैं, लिवर इश्यूज़ हो सकते हैं। ऑल्सो ये फीनिक्स है तो एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके पर्सन का एंगर बहुत ज़्यादा है, या सेक्शुअल एडिक्शन हो सकता है इन्हें, बट दे आर ट्राइंग टू ओवरकम इट वेरी मच। एंड आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि दे आर वेरी मच into you, they are still into you, and they will not give up on this connection. They are working on themselves, they are working to heal third parties also. Family, या family could be affecting this connection. ऑल्सो आई फील हो सकता है ये पर्सन से आपकी शादी हुई हो कभी और टूट गई, या ये आपसे, आपके हस्बैंड वाइफ हैं जिनसे आप नो कांटेक्ट में हो। ऑल्सो फैमिली कुड बी द रीज़न आप दोनों के बीच में बात बंद है या टकरार है।
Also, different religion culture could be a problem. I also feel this person sees you as their family, like you are the ultimate home. फैंटेसी, माई गॉड येस, आई डू फील बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा. इट्स लाइक उन्होंने ऐसा कहीं नहीं देखा आप जैसा कोई ना. सो आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए. डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. आई डू फील फ्रेंड्स आपके पर्सन जो है अपनी हेल्थ इश्यूज़ पे वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस पे भी वर्क कर रहे हैं. दे आर डेफिनेटली ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पार्टनर फॉर यू. एंड येन एंड यांग, यस, नंबर 222, ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट सोलमेट हैं. आई ऑल्सो फील के इनकी जो ईगो एनर्जी है बहुत ज़्यादा है, तो ये उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू बिकम दिस किंग और द क्वीन ऑफ कप्स. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप लोग हो सकते हो. एंड डिसीजन अगेन फ्रेंड्स, आई फील इनको पता है कि घर तो आप हो, आपके पास ही आना है. एंड आई फील ये आपसे बात करना चाहते हैं विद इन द नेक्स्ट 2 घंटे, 2 दिन या 2 हफ्तों में. कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज या कॉल ज़रूर करेंगे या आपको, या कुछ इनडायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं आपके लिए. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे, ऑल्दो दे आर रेडी टू टॉक विद यू, बट दे आर लाइक कब करें, कौन सा टाइम सही रहेगा. पेशेंस, दे वांट यू टू बी पेशेंट विद देम. आई नो ये बहुत वक्त ले रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ये जो पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं फ्रेंड्स वो ऐसी नहीं है. आपको लग रहा होगा वो 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं, बट एक्चुअली वो बहुत ही कलिष्ट और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में जो चल रही हैं. एंड काफ़ी सारे लेवल पे आपके पर्सन हील कर रहे हैं. आई डोंट नो मैं इसे कैसे समझाऊँ कि दे आर हीलिंग ऑन एन एनर्जेटिक कार्मिक लेवल. कार्मिक इश्यूज़ चल रहे हैं, हो सकता है वो किसी और के साथ हों, या फैमिली से उनका कुछ कार्मिक बॉन्ड है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी चल रहा है. नेगेटिव हैबिट्स चल रही हैं. फिर आप भी हो, आपके साथ जो गलतियाँ की उन्हें भी सुधारना है. दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन मैनी फ्रंट्स एंड यू नीड टू गिव देम अ लिटिल पेशेंस एटलीस्ट. मैन होल्डिंग अ हार्ट, दे स्टिल लव यू फ्रेंड्स, दे आर डेफिनेटली इन लव विद यू. इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आपके बिना रह नहीं सकते. वुमेन होल्डिंग अ कॉइन. आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको सारी दुनिया गिफ्ट करना चाहते हैं. फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ. आई फील अभी आपके पर्सन अगर ये यंग क्रश है आप दोनों का, या आप ये क्रश है आपके, तो आई फील आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके पास आपको देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है सिवाय दिल के. तो आई फील वो चाहते हैं कि वो आपको और मटीरियल चीज़ें भी दे पाएँ, जैसे शादी है, घर है, गिफ्ट्स हैं. ऑल्दो आपको इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे, बट वो देना चाहते हैं आपको. आर्कएंजल, मेटाट्रॉन, 6 चक्रा, टेलीपैथी, या बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है आप और आपके पर्सन के बीच में. सो लेट अस सी व्हाट्स द एडवाइस. आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस रिलेशनशिप में. फ्रीडम, या फ्रेंड्स आई डू फील अगर आपको बहुत ज़्यादा आई थिंक ये समवेयर एक बॉर्डर लाइन टॉक्सिक रिलेशनशिप है आप लोगों के लिए. तो अगर ऐसा है तो यू आर फ्री टू मूव फॉरवर्ड फ्रेंड्स, यू डोंट हैव टू वेट फॉर देम. या आप अगर वेट भी कर रहे हो तो यू कैन स्टिल मूव इन फॉरवर्ड विद योर ओन थिंग्स इन लाइफ. जैसे आप अपनी लाइफ पे फोकस करते रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. रिलीज़, या आई ऑल्सो फील कि आप लोगों को पुराना पास्ट बैगेज रिलीज़ करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो ये पर्सन वापस आए आपकी लाइफ में. पास्ट के जो इश्यूज़ हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा, गलत फहमियों को. ब्लेसिंग्स, येस, आई डू फील आप बहुत ब्लेस्ड हो फ्रेंड्स हमारे व्यूअर्स. सो यू नीड टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन योर लाइफ. एनलाइटनमेंट, येस, आपके पास आपकी लाइफ में भी काफ़ी स्पिरिचुअल चेंजेस या स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं. तो कुछ साइंस आपको मिल रहे होंगे इस पर्सन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, या अपनी लव लाइफ को लेके. सो कीप फॉलोइंग देम. प्रोटेक्शन, आप सेफ हो फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल सेफ हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. सो स्टे पॉजिटिव, डोंट फील लोनली, या डोंट फील कि ये पर्सन कुछ आपको हार्म वगैरह कर सकते हैं. ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, यू आर डिवाइनली सेफ. हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन ना आपके ख्यालों से जा ही नहीं रहे. दिस यू कांट गेट दिस पर्सन आउट ऑफ योर माइंड. ऐसा लग रहा होगा आपको कि आप निरंतर इनके बारे में सोच रहे हो, बिकॉज वो आपके बारे में सोच रहे हैं निरंतर. सो एनी एडवाइस.
अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, अ न्यू मून, ओ माय गॉड फ्रेंड्स। तो एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, और न्यू मून काफ़ी जल्दी आने वाला है। वैसे तो ये टाइमलेस है, बट आई थिंक जो नेक्स्ट 3 या 4 है तारीख, उसी पे न्यू मून आ रहा है। सो न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू फ्रेंड्स इन योर लाइफ, इन दिस रिलेशनशिप। और आपने जो हार्ड वर्क करा है अपनी लव में, लाइफ में और इस रिलेशनशिप पे, वो पे ऑफ होगा फ्रेंड्स। सो डोंट वरी। वेरी नाइस एडवाइस। सरेंडर टू द डिवाइन। येस, ये वक्त है कि आप इस रिलेशनशिप को और इस पर्सन को ना डिवाइन को सौंप दो कि भाई जो करना है कर लो। बिकॉज आई फील जो कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में, इट्स नॉट ईजी एंड इट कैन ओनली बी कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करो और आगे बढ़ते रहो फिलहाल के लिए। बिकॉज दिस पर्सन इज गोना कम बैक। इट्स टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक। न्यू मून इन वर्गो। सो आई फील अगस्त सितंबर भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। और वैसे टाइमलेस है, बट आने वाला अगस्त सितंबर इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। एंड यू आर गुड इनफ। फुल मून, ओ माई गॉड, एंड फुल मून अगेन इन वर्गो। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको इससे अच्छे पार्टनर्स भी मिल सकते हैं अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हो। सो डोंट डाउट योर सेल्फ वर्थ, डोंट डाउट योर सेल्फ। यू आर गुड इनफ। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से कोई और मैसेज। लेट्स सी मैसेज फ्रॉम द पर्सन। एक्सेप्टेंस। When I get to know new people, I accept their actual traits rather than the ones I project on them. Same goes for the not so new people I already know. Acceptance is the delicate art that reminds us everyone is their own unique self. So I feel आपके person चाहते हैं कि आप उन्हें accept कर लो वो जैसे भी है। मे बी वो उनको लगता है आपके पर्सन को कि वो ज़्यादा परफेक्ट नहीं है या ज़्यादा कुछ आपको अभी ऑफ़र नहीं कर सकते रिलेशनशिप में। शादी है, मैरिज है, कमिटमेंट है, या यू नो अपना टाइम है, वो ज़्यादा कुछ आपको दे नहीं पा रहे हैं फ़िलहाल। बट दे वॉन्ट के प्लीज़ एक्सेप्ट मी। दे आर बेगिंग फॉर एक्सेप्टेंस। बाउंड्रीज। आई क्लेम माई राइट to set healthy boundaries and I allow others to do the same. Sometimes personal space is taken. I feel आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो आपसे दूर हैं तो वो इस वजह से हैं क्योंकि उनकी लाइफ में जो चल रहा है अभी वो आपको और स्ट्रेस ही देगा। मतलब उनकी लाइफ में इतने इश्यूज चल रहे हैं कि अगर वो आपके पास अभी आएंगे तो आपको और स्ट्रेस होगा, बर्डन होगा और कुछ नहीं होगा। तो समवेयर अगर वो आपसे दूर हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो ज़रूरी है उनके लिए और उनकी लाइफ के लिए। उनकी प्रॉब्लम्स वो खुद सॉल्व करना चाहते हैं। और अगर आपने इस पर्सन से दूरियां बनाई हैं तो दे काइंड ऑफ अंडरस्टैंड यू एंड रिस्पेक्ट यू। बिकॉज उनको पता है कि वो कहीं ना कहीं गलत हैं, टॉक्सिक हैं, कुछ एडिक्शंस या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं उनमें फ़िलहाल। और अगर आपने उनसे दूरियां बनाई है, हमारे व्यूअर्स ने, दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स यू फॉर दैट एंड अंडरस्टैंड्स यू। रिसीविंग। आई थिंक आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी कोई लेटर वगैरह भेजने वाले हैं। दे डू वांना राइट अ लव लेटर टू यू। आई ऑल्सो फील दे वांना सेंड अ लॉट ऑफ लव टू यू। सो डू एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई मैसेज आए, कॉल आए, या इनडायरेक्टली वो कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे या अनब्लॉक करके आपको मैसेज कर सकते हैं। वनरेबिलिटी। आई फील आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक एनर्जी में है। सो दे डेफिनेटली वांना ओपन देयर हार्ट एंड एक्सप्रेस देयर लव। I allow myself to talk about my feelings without the fear of judgment. When I express my feelings, a couple of funny things happen. I feel happy, everything gets lighter, and it is also very stress free and fun. So I feel आपके person बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या है प्रॉब्लम्स, आपके बिना वो कितने अकेले हैं, ये सब आपको बताना चाहते हैं। एंड रेस्ट। यस, दिस पर्सन इज़ आस्किंग यू टू टेक रेस्ट। दे नो कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, पर वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा परेशान मत हो। ये दूरियां छोटी सी हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। आप रेस्ट करो। आपको वो स्ट्रेस नहीं देना चाहते, इसलिए आपसे दूर हैं। अपनी उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो अभी आएंगे, आपसे ज़्यादा क्लोज दूरियां बढ़ाएंगे या नज़दीकियां बढ़ाएंगे, तो दे विल काइंड ऑफ इवन मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल काइंड ऑफ अ सिचुएशन। सो वो आपसे दूरियां इसलिए बनाए हुए हैं कि आपकी लाइफ तो पीसफुल रहे कम से कम। एंड दे नो कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो फ्रेंड्स। दे ऑल्सो अप्रिशिएट कि आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो। सो यू शुड टेक सम रेस्ट ऑल्सो। और हो सकता है वो बीमार वगैरह हों, इसलिए थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं, लाइक दे नीड सम स्पेस।
रेजिलियंस, या बट दे आपके पर्सन अब कहना चाहते हैं कि उन्होंने गिव अप नहीं करा है, दे आर स्टिल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड दे आर गोइंग टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। वो गिव अप नहीं कर रहे इतनी ईजीली। हाँ, थोड़े से चुप हैं क्योंकि उनको थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए और समझने के लिए सिचुएशन को। एंड दे स्टिल फील, दे स्टिल वांना एंजॉय, हैव अ डेट विद यू, टेक यू आउट। और अगर ये न्यू रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली दे वांना आस्क यू आउट, टेक यू आउट ऑन अ डेट एंड हैव सम गुड टाइम्स, मेक यू लाफ एंड मेक यू फील लव्ड। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को सब्सक्राइब कर लो, मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो पर्सनल रीडिंग्स के लिए फ्रेंड्स, विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय बाय।